एवरीबॉडी, हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाउ योर स्टडी, पढ़ाई चल रही है अच्छी। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप सीजन, जो कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है और ये क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड वाले के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो नाउ मैं आपका ध्रुव सर, हैशटैग साइंस वाला। लेट अस बी स्टडी अबाउट द क्रॉप सीजन विच इंक्लूडिंग योर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट। आइए बच्चों देखते हैं क्रॉप सीजन क्या होते हैं। तो क्रॉप सीजन हुआ ये इस तरह कि अगर आप देखते होंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे सीजन्स हैं, 4 तरह के सीजन्स हैं, जिनके बेस पर जो है हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग तरह के फसलों को उपजाते हैं। बच्चों देखो, बात होती है यहाँ पर कि हर एक सीजन के लिए अलग अलग, जैसे हम लोग कुछ देखते हैं, हम धान के फसल को, पेडी को बारिश के दिनों में ग्रोन होती है। गर्मी के दिनों में आजकल आप देखोगे गेहूं के फसल होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो सीजन के बेस पे चलते हैं बच्चों, तो उन्हीं को हम लोग क्रॉप सीजन के नाम से जानते हैं। ये लेक्चर आपका 5 होगा और लेक्चर 5 क्रॉप प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट से है। तो चलिए आते हैं इस लेक्चर 5 को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं क्रॉप सीजन क्या होते हैं। क्रॉप सीजन को मोस्टली बच्चों बांटा जाता है खरीफ क्रॉप्स में, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, देन नगदी या जैद क्रॉप्स, या बहुत सारे बुक में कैश क्रॉप भी लिखा रहता है बच्चों। तो डोंट, आप लोगों को परेशान नहीं होना, बोथ आर सेम थिंग एंड वर्ड्स आर डिफरेंटेड हियर। तो डोंट वरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन्स। क्रॉप सीजन अकॉर्डिंग टू द क्रॉप प्रोडक्शन, देयर इज खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, नगदी, जैद या कैश क्रॉप्स। बच्चों आते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप्स को समझते हैं। यहाँ क्या है ये खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स की बात आती है तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इट्स एग्जांपल्स आर राइस, जिसको पैडी भी कही जाती है, मेज, है ना। तो दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। ये जो होते हैं सीड सोन एट द बिगनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। जब हमारे देश में जो है मानसून का आगमन होता है बच्चों, उस समय जो है इस तरह के खरीफ क्रॉप्स को रोपा जाता है। तो जैसे अगर हम इसका मंथ यानी कल्टीवेशन मंथ अगर हम चेक करें, कल्टीवेशन मंथ जाहिर सी बात है जहां बारिश के दिनों के आने के आसार होते हैं, तो जून में होते हैं या जुलाई तक में, लास्ट तक में ये बारिश आती है। ये कल्टीवेशन मंथ था। इसके बाद फसल के पकने को हार्वेस्टिंग मंथ बोला जाता है, या हार्वेस्टिंग टाइम होती है। तो खरीफ क्रॉप को जो हार्वेस्टिंग करेंगे हम लोग बच्चों, वो अप्रोक्सीमेटली सितंबर से अक्टूबर के मिडिल में हार्वेस्टिंग टाइम होता है। तो दिस इज योर खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट अदर टॉपिक अगर हम चलते हैं तो रबी क्रॉप्स को स्टडी करते हैं। तो रबी क्रॉप्स क्या हो गया बच्चों, कि वैसे क्रॉप्स है ना जिनको हम लोग लास्ट जो है कब, तो जब हमारा विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो इसके शुरुआत में रबी क्रॉप्स को रोपे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राम की बात करें, वीट की बात करें, है ना, मस्टर्ड की बात करें, पी की बात करें, मस्टर्ड, पी, ये सभी जो है आपके एक तरह के रबी क्रॉप्स होते हैं बच्चों। ये इनका जो मिडिंग होता है यानी सोइंग टाइम होता है, सीड सोन एट द बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में इसके बिगनिंग्स में क्या होता है, रबी क्रॉप्स को रोपे जाते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो कल्टीवेशन मंथ जो होता है बच्चों, जब कल्टीवेट की जाती है, तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि विंटर सीजन के बिगनिंग में होती है। जस्ट लाइक अक्टूबर टू दिसंबर, है ना, इस समय में ठंड रहती है। और हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है बच्चों, तो हार्वेस्टिंग टाइम होली का समय होता है, जो कि लगभग मार्च या अप्रैल के सीजन में या अप्रैल के मंथ्स में होती है। तो ये था बच्चों रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। नाउ नोटेड इट, कलम कॉपी खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। ओके, नेक्स्ट नगदी एंड जैद और कैश क्रॉप्स। क्या है ये नगदी, जैद एंड क्रॉप्स? तो नगदी क्रॉप्स या जैद क्रॉप्स या
इसे अल्टरनेट से क्रॉस क्रॉप भी कही जाती है। होता है क्या, देखो कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के मिडिल में जो टाइम जो है 1-2 महीने का किसानों के फील्ड में बच जाता है फसल की कटाई के बाद, तो उसमें वो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स टाइप में क्रॉप्स को रोकते हैं जिनसे उनको तुरंत फायदा होता है, यानी कि मार्केट में अगर सेल करते हैं वो तो तुरंत उनको जो है फायदा पहुंचा जाता है। तो इसी फायदे पहुंचाने वाले जो कैश में होते हैं यानी रुपये मिलते हैं, उसको तुरंत बेचने पर फसल रुपया मिलता है। तो इस तरह के क्रॉप्स को जैद नगदी या कैश क्रॉप्स की जाती है, मतलब कि तुरंत ग्रोन किए और फिर पका फसल तुरंत बेच लिए, उससे उनको कैश आ गया। तो दीज आर द कैश क्रॉप्स। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं या समझते कैसे हैं, तो ये क्रॉप्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स etc. these are the नगदी क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स और अनदरवाइज these are the main basic things of the फार्मर। बेस होता है ये फार्मर का। अगर दो फसलों के बीच समय मिलता है फार्मर के किसानों को, तो यह बीच में नगदी या कैश क्रॉप्स को रोकते हैं जिनसे इनको मुनाफा होता है, और इसी मुनाफे वाले फसल को हम लोग जैद क्रॉप्स, नगदी क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स कहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।